रुड़की में रार, स्कूली छात्रों का प्रदर्शन जोरदार। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोडवेज बसों के संचालन के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, थम गई रफ्तार। स्कूली छात्र सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडवेज बसों को रोक रहे हैं। पुलिस समझाने में जुटी है, आश्वासन दिए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी शिकायत कर रहे हैं। ये हमें प्रॉमिस किया गया था कि जब तक ये ब्रिज नहीं बनता तब तक स्कूल की बसेस को अलाउ कर दिया जाए, लेकिन हम ये जो रोडवेज की बसेस हैं इसके लिए हमें बिल्कुल नहीं बताया गया था। तस्वीरें रुड़की की हैं, जहां आबादी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल रुड़की हरिद्वार हाईवे पर सोलानी नदी का पुल टूट जाने के कारण शहर के लोगों की समस्याएं बढ़ गई। स्कूल बसों को भी कई किलोमीटर लंबे चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इसी को देखते हुए आदर्श नगर में एक अस्थायी रपटे का निर्माण किया गया, लेकिन स्कूल बसों के लिए बनाए गए इस रपटे पर भारी वाहन भी गुजरने लगे, जिसे लेकर स्थानीय निवासी विरोध पर उतर आए। लोगों का कहना है कि शहर के बीच से होकर गुजरने वाले इस रपटे पर स्कूल बसों के अलावा बड़ी संख्या में रोडवेज बसें भी गुजर रही हैं, जिसके चलते हमेशा दुर्घटना की आहट बनी रहती है। जब से ये पुल हमारा बंद हुआ है, जो ये रास्ता था मेन, ये केवल इमरजेंसी के लिए खोला गया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस रास्ते पर भारी वाहन जा रहे हैं, यहाँ तक कि रोडवेज की बसें जा रही है। हमें किसी स्कूल की बस से कोई शिकायत नहीं है, स्कूल की बसें यहाँ से जाए, लेकिन अगर रोडवेज यहाँ से जाएगी, बड़े वाहन यहाँ से जाएंगे, तो बताइए अगर किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो क्या इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा। इस अस्थायी रपटे पर भारी वाहनों के संचालन को लेकर समय समय पर विरोध देखने को मिलता रहा है। इससे पहले भी स्थानीय निवासियों से लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से स्थायी पुल और रपटे पर रोडवेज बसों के संचालन पर रोक की मांग की जाती रही है। पहले इस रपटे से होकर ट्रक डंपर भी गुजरते थे, लेकिन स्कूल प्रशासन की मांग पर ट्रक डंपरों के संचालन पर रोक लगा दी गई। वहीं अभी भी रोडवेज बसें दिन भर इस रास्ते से होकर गुजरती हैं। इसी रास्ते में स्कूल पड़ता है, जहां बच्चों से लेकर अभिभावकों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है। इसी को लेकर अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि स्कूल बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाए। जब ये ब्रिज थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था तो हमें ये बताया गया था कि सिर्फ स्कूल की बसेस को यहाँ से अलाउ किया जाएगा, और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की बसें जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। ये हमें प्रॉमिस किया गया था कि जब तक ये ब्रिज नहीं बनता तब तक स्कूल की बसेस को अलाउ कर दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसके अलावा यहाँ से ट्रक शुरू हो गए जाने, बड़े बड़े डंपर्स जाने शुरू हो गए, लेकिन हमारे जो जॉइंट मजिस्ट्रेट सर हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और उन्होंने प्रशासन को भी बोला कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। उनके कहने से जो सीओ सर है यहाँ पे, एसपी सर हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और ट्रक्स और बम्पर्स को रोक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी यहाँ से डंपर्स भी जा रहे हैं, बसेस भी जा रही हैं, लेकिन हम ये जो रोडवेज की बसेस हैं इसके लिए हमें बिल्कुल नहीं बताया गया था। हमारे बच्चे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे आंखों के सामने कई बार ऐसा हो चुका है कि पेरेंट्स लेने आते हैं, उनकी स्कूटी बचती है, कई बार ये हादसा होते होते बचा है। कल को किसी बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये रास्ता अस्थायी तौर पर सरकार की तरफ से बनाया गया था, जिस पर रोडवेज बसें चलती रही हैं। लेकिन अब स्कूल की तरफ से की जा रही मांग को देखते हुए इस मामले को लेकर रोडवेज विभाग से बात की जाएगी और इस समस्या का हल भी निकाला जाएगा। ये पहले ये रास्ता बंद था, तो अभी रास्ता बनाया गया प्रशासन द्वारा, तो इसमें रोडवेज की बसें चल रही हैं। अब इनका कहना यह है कि इससे खतरा है बच्चों को, और आज ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा उसका विरोध भी किया था। तो उसके लिए अभी बात कर रहे हैं, रोडवेज प्रशासन से बात की जाएगी, अगर वो आपस में बात करके इसको सुलझा लेंगे। रुड़की में रपटे पर गुजरते भारी वाहनों को लेकर काफी समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के आदर्श नगर इलाके में बने अस्थायी रपटे को स्कूल बसों के संचालन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसी रास्ते से होकर बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं। ये इलाका भीड़ भाड़ वाला है, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।